हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आप में से ढेरों लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे रोज़ प्रॉफिटेबिलिटी में निकल जाते हैं। भाई आज भी प्रॉफिट निकाला है, माहौल ख़राब होता है, गमगीन होता है, फिर भी प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। इक्का दुक्का शेयर में लॉस हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैं सजग रहता हूँ। आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है। आप में से कितने लोग होंगे जिनको पता है ये टेलीग्राम चैनल है पर फिर भी ज्वाइन नहीं करते? यार ठीक है यार, बेटा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो सजग होना तो बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह ही उठ जाता हूँ 6 बजे, वॉक करता रहता हूँ, फिर सारी बाज़ारों को खंगालता हूँ, सारी न्यूज़ पढ़ता हूँ और उसमें जो खास न्यूज़ होती है उसके स्क्रीनशॉट इस ऐप पे शेयर कर देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो मुझे ही पता चल जाता है कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, खास कंपनियों में क्या क्या हो रहा है। जैसे पीछे अमाराजा बैटरी का पॉल्यूशन का आया था तो मेरा पूरा विचार था उसमें शेयर खरीदने का, मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा अभी यार पहले भी लॉस है, अभी नहीं खरीदेंगे, ये एक बारी को मार सकते हैं बाद में, अभी नहीं बाद में मार सकते, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। ऐसी ढेरों न्यूज़ें आ जाती है जिसका मुझे पता चल जाता है और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, सारी अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों को खंगालता हूँ। कल कैसे बंद हुआ US, कैसे बंद हुआ आपका यूरोप, आज कैसे एशियाई बाज़ार खुले हैं, अभी कैसे डाउ जोन्स फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, कल भारतीय बाज़ारों का प्रदर्शन कैसे रहा, अभी SGX निफ्टी 50 फ्यूचर कैसे ट्रेड हो रहा है। सब कुछ इस टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। उससे मुझे पूरा आइडिया लग जाता है कि बाज़ार में होगा क्या, उसके हिसाब से मैं मन बना लेता हूँ। तो अगर आप भी अप टू डेट रहना चाहें तो फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में दिया हुआ है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई जैसा कि आज सुबह भी मैंने बोला था कि बाजार जो है, मूवमेंट जो है वो MKJ जिग-जैग थ्योरी फॉलो कर रहा है, जिसके चलते बाजार एक दिन डाउन एक दिन अप, एक दिन डाउन एक दिन अप, और दिन के अंदर ही काफ़ी डाउन फिर अप या काफ़ी अप फिर डाउन, यानी लोगों को दिन के अंदर ही काट देता है। तो इस वक्त बाजार बड़ा हलचल वाला है। इसमें कामयाबी जो है आपको ईगल बन के मिलेगी। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स स्पीक हियर। आपको दोनों तरफ के लिए तैयार होकर चलना पड़ेगा। फंड्स आपके पास खत्म नहीं होना चाहिए। पीछे ही क्या है, मैं देख रहा था मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, सर हमारा प्रीमियम ने हमें मार्जिन नेगेटिव हो गया, हम क्या करें, हमारी ये पोजीशन है, सर हमारा सारा मार्जिन खत्म हो गया, हम नई पोजीशन नहीं ले पा रहे। यही तो कमी है। सदा अपने मार्जिन पर निगाहें बनाए रखें। नई पोजीशन बनाने से पहले पुरानी स्क्वायर ऑफ कर लें। आज जैसे देखिए मैंने 2 नई पोजीशनें बनाई तो 2 स्क्वायर ऑफ कर दी। कल मैंने मेरा ख्याल 3 या 4 5 नई पोजीशनें बनाई थी, 5 स्क्वायर ऑफ कर दी। तो मेरा कांस्टेंट यही आजकल रहता है कि भाई पोजीशनें कम बनाऊं नेट में, और हो सके तो वाइंड अप जरूर करूं ताकि मेरे पास मार्जिन अवेलेबल रहे। अगले दिन बाजार गिर गया तो फिर अच्छे ट्रेड तो ले नहीं पाऊंगा। तो ये सब बातें अगर आप इस वक्त ध्यान रखेंगे, मार्जिन की अवेलेबिलिटी, लॉन्ग टर्म टेंडेंसी, कहते हैं तैयारी, दोनों तरफ की, गिर जाए तो भी तैयार हैं, बढ़ जाए तो भी तैयार हैं। ज़्यादा लालच अवॉइड करें। अगर किसी सौदे में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो साफ फटाफट निकल जाएं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की कामना ना करें। मैं भी कभी कभी लालच करता हूँ तो फिर दुखी होता हूँ बाद में। ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ, बस ये है कि मैं आजकल 90% टाइम तो नहीं करता हूँ, 5-10% टाइम मैं भी लालची हो जाता हूँ, वहीं मैं अटक जाता हूँ, फिर उस शेयर में काफ़ी दिनों तक मुझे फंसे रहना पड़ता है। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इस बाजार में चमक जाएंगे। अब बाजार तो फुल टॉस जिग-जैग चल रहा है, बड़ा मुश्किल होता है कल क्या होगा ये बताना। अभी बाजार में हलचल में डिस्कस करेंगे किस तरह से बाजार में बहुत भयंकर मामला बना हुआ है। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, और शुरुआत करेंगे किससे? आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक से। मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं। बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाओ, मज़ा आ जाता है। तो ये आ गई आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। अगर आप निफ्टी बैंक को ध्यान से देखेंगे कितना खतरनाक गेम खेला। आप देख रहे हैं बीच में कैसे बाजार गिरा था धड़ाम से। देख रहे हैं एक बीच में एक जगह जाके देखिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से बाजार गिर के फिर रिकवरी लेता है। देखो बाजार खुलता है 32,577 पर, कल बंद हुआ था 32,270 पे, 300 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग करता है। थोड़ी देर उसी रेंज में घूमता है, ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है। आप देखिए कितनी भयंकर गिरावट नीचे को दिखाता है, और एक बॉटम बनाता है 32,068 का, यानी कल की क्लोजिंग से भी नीचे का। तो सारा का सारा सुबह ही लोगों को लपेट लेता है। जिन्होंने लॉन्ग करी होती सब अपनी कवर करते हैं पोजीशन नुकसान में, और जो लोग पहले से मंदेड़िए होते हैं खट से वो माल बेचना शुरू कर देते हैं, और झटके से फिर बाजार भाग जाता है, और फिर भागता ही जाता है, भागता ही जाता है। थोड़ी देर बीच में स्टेबल भी रहता है, फिर भाग जाता है, स्टेबल रहता है, जैसे सांस ले रहा हो फिर भागता है, सांस लेता है फिर भागता है, ऐसे बाजार चलता है। बीच बीच में देखिए खटाक से चढ़ता है, देखिए कितनी तेज़ी से खटाक से चढ़ा, खटाक से गिरा, मतलब खटाक आज बहुत हुआ
क्या हुआ कमेंट में लिखिए, खटाक खटाक। तो खटाक खटाक आज बहुत हुआ, जिसके बाद 32,862 का पीक बनाता है, फिर हल्का सा गिरकर 32,783 पे 1.5% से ज़्यादा, 500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर नाचता गाता हिचकोले खाता भाग लेता है। अब अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो बड़ी दुविधाजनक कैंडल है। देखिए, कब परसों हरी, कल लाल, आज हरी, हरी कैंडल, और नीचे की विक बहुत लंबी, ऊपर की विक है ही नहीं। यानी ये हो गई कौन सी, बुलिश ओपनिंग ना, बुलिश क्लोजिंग मारूबोजू कैंडल, क्लोजिंग मारूबोजू कैंडल। मोटा मोटा ये वो कैंडल बनी है। होता क्या है इसके अंदर, बाजार खुलता है और बेयर्स हावी हो जाते हैं, बाजार को बहुत नीचे ले जाते हैं, बुल्स कहते हैं तेरी तो, और करके बाजार वापस खींचते हैं और जहां ओपन तो उससे ऊपर जाके बंद करते हैं। आज की कैंडल इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि बुल्स का डे था। कल की कैंडल इस बात की तरफ इशारा कर रही थी बेयर्स का डे था। तो जब से ज़्यादा वॉलेटिलिटी अगर आप देखेंगे इस वक्त निफ्टी बैंक में, RSI MACD चार्ट की बात करें तो आज बुलिश क्रॉसओवर बढ़ा है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से बढ़ा है, यानी गैप बढ़ गया। अगर MACD चार्ट के बाद RSI को देखें तो वहाँ खासी इंप्रूवमेंट है, RSI आज 50 से ऊपर चला गया। तो ओवरऑल टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो निफ्टी बैंक फुल टॉस बुलिश है, पर ऑपरेटर सबका बाप है। आज बुलिश कल बेरिश, कोई बड़ी बात नहीं है, सावधानी से चलेगा, कल कुछ भी हो सकता है, बाजार नीचे को खुल सकता है या ऊपर खुल के फट से बाद में नीचे आ सकता है, सावधानी भले। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की। साहब 12 कंपोनेंट थे, सारे हरियाली में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज सबसे ज़्यादा तेज था और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ एक ही बैंक था, बंधन बैंक, बाकी सब लाली आली में। आइए अब बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान, किसकी, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की बात करें तो ये कौन सा पीछे था, निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में थोड़ा फर्क ये था कि निफ्टी बैंक एक ऊपर की तरफ जा रहा था, ये आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा दिन भर। कल बाजार बंद हुआ था 14,500 के नीचे 14,496 पर, आज 100 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ 14,604 पर खुलता है और खुलते ही ऊपर की तरफ भागता है, फिर झटके से नीचे गिरकर कल की क्लोजिंग से थोड़ी ऊपर 14,506 का बॉटम बनाता, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, फिर गिरता है। आज ऐसे भागम भाग और नीचे नीचे करता है कि अच्छे अच्छे लोगों की पतलूनें खुल जाती हैं और लास्ट में फिर ऐसे भागता है गोली की तरह कि 14,637 का टॉप बनाकर 14,617 पर बंद हो जाता है। तो ये था आज का कमाल, यानी आज इंट्राडे में ही सबकी अच्छे से पुंगी बजा दी। अब अगर आप देखेंगे आज की कैंडल को, तो आज की कैंडल इसकी भी है तो क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू कैंडल, पर इसकी बॉडी बहुत छोटी है, विक बहुत लंबी है। आज की कैंडल फुल टॉस बुलिश है और ये बता रही है आज का दिन बुल्स का था। शुरुआत में बेयर्स हावी हुए, लेकिन उसके बाद बुल्स ने उनकी ऐसी की तैसी कर डाली। आज कल और परसों की कैंडल अगर आप देखेंगे थोड़ी सीढ़ी नुमा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी MKJ जिगजैग थ्योरी के चलते इससे पिछले 3 दिन देखेंगे, पिछली 2 कैंडलों के पहले तो नीचे की तरफ बनी थी, अब ऊपर की तरफ है। और इस वक्त आज की खास बात क्या है, आज की जो क्लोजिंग है वो 50 डेज EMA से के नज़दीक है और बुलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है उससे ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं बाजार में अच्छी मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। अब मजबूती का संकेत का मतलब ये नहीं कि कल भी बाजार तेज रहेगा। MACD चार्ट पर हालांकि आज भी जो है बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हुआ है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम भी लाल है और कल से छोटा है। और अगर आप RSI पे बात करेंगे तो मजबूती है और वो 50 के ऊपर आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। आज अगर बढ़ने वाले शेयरों में देखेंगे तो 50 में से 45 शेयर बढ़े हुए थे। सबसे ज़्यादा तेजी सन फार्मा, UPL, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा में देखने को मिली। इनमें से 2 शेयर तो बहुत ज़्यादा तेज थे, स्पेशली सन फार्मा जो 6% के लपेटे में तेज था, और गिरावट केवल 5 ही शेयरों में थी। और सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली अदानी पोर्ट में लगभग 4% की, फॉलोड बाय बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, एशियन पेंट और HUL। तो हाहाकार मचाया हुआ था आपके निफ्टी 50 ने इंट्राडे बेसिस पर। माहौल बड़ा गमगीन है, बड़ा गड़बड़ वाला है, सावधानी में ही बंदा इसमें पैसे कमा सकता है। आजकल बाजार जो है वो बस इंट्राडे में ही काट रहे हैं। मैं भी इंट्राडे में ही जैसे तैसे प्रॉफिट बुक करता हूं और इसका मैं आपको अब दृश्य दिखाऊंगा। तो बात करेंगे किसकी, आइए बात करते हैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भैया नहीं, उससे पहले मैं भूल गया, क्या हमने बात तो की नहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो आज का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहीं 15,000 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 15,500 पर है, और पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 14,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे 14,500 के लेवल पे पुट और कॉल दोनों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसके चलते हो सकता है कल बाजार इसी के आसपास एक्सपायरी ले ले, कल ज़्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले, क्योंकि दोनों तरफ की ना लोगों की पोजीशनें ज़्यादा हैं।
14,500 के ऊपर और 14,500 के नीचे, दोनों तरफ पोजीशनें ज़्यादा हैं, तो हो सकता है बाजार 14,500 के लपेटे में ही 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं ऐसे घूमता फिरता, कोई ज़्यादा मैनिपुलेशन करना हो, वहीं बाजार बंद हो जाए। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन भी यही बात कर रही है कि सबसे ज़्यादा पेन अगर देखेंगे 14,000 के लेवल पे, यानी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट 14,000 के लेवल पे हाईएस्ट, और सेकंड हाईएस्ट जो है 14,500 के लेवल पे। तो बाजार कहीं ना कहीं इसी के लपेटे में बंद होता नजर आ रहा है। अब एफआईज डीआईज की बात करें तो हालात वाकई बड़े चिंताजनक है, क्योंकि एफआईज जो है वो अपना हिसाब किताब बदलने में इंटरेस्टेड ही नहीं। लगातार एफआईज क्या करें, बेची जा, और डीआईज खरीदी जा, लेकिन आज डीआईज ने भी बेची जा, यानी आज एफआईज ने भी माल बेचा, डीआईज ने भी माल बेचा। आज तो भाई सब तबाही हो गई, दोनों भाइयों ने मिलके दबा के माल बेचा और फिर भी बाजार चढ़ा। देखिए कमाल की बात, तो आज तो हाहाकार था। बात करते हैं एफआईज की। कल 1772 यानी 1800 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज 1110 अराउंड 1100 करोड़ की नेट बिकवाली की। डीआईज ने भी कमाल कर दिया, कल 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, परंतु आज 240 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली, जिसके चलते कल नेट बिकवाली 800 करोड़ की आई थी और आज 1350 करोड़ की नेट बिकवाली थी। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो बाजार गिरेगा, क्योंकि बाजार तो आज तेज था। यही कमाल आजकल बाजार में वो सब देखने को मिल रहा है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की। तो ये है बाजार का कमाल। तो अब बात करते हैं किसकी, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो प्रभु के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से दिन खराब था लेकिन फिर भी 36,300 का मुनाफा कमाया। अगर आज आप देखेंगे, आज मुनाफे की सारा क्रेडिट जाता है ओपल और बेरिल के ट्रेड्स को। इनके 2 ट्रेड किए थे, दोनों स्क्वायर ऑफ के थे, जिसमें 26,800 का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट कमाया और इनका टोटल प्रॉफिट 36,000 के आसपास का था। और मैंने प्लैटिनम एंड रूबी में 2 ट्रेड किए और दोनों नई पोजीशंस थी और इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट कुछ नहीं था, 9,500 का प्रॉफिट था इनका भी। वो कैसे आया था, क्योंकि वो सफ़ायर और एमराल्ड का था, जहां मैंने एक ट्रेड किया जिसमें 9,500 का मोटा मुनाफा कमाया, जिसके चलते टोटल प्रॉफिट 36,300 का था। आइए मैं आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा दूं। एसबीआई लाइफ के 100 शेयर बेचे, जिसमें 9,500 के आसपास का मुनाफा हुआ। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल स्क्वायर ऑफ करी, 10,800 का मुनाफा हुआ। फिर इंडसइंड बैंक की एक पुट 900 वाली मे की स्क्वायर ऑफ करी, 32,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ। तो ये थे आज के कामयाब ट्रेड। 32,000 नहीं दिख रहा है, 32,000 एक्चुअली 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट है, एक का लगभग आधा हो जाएगा, यानी 16,000 के आसपास का मुनाफा। तो ये था आज का ट्रेड। अगर आपको मज़ा आया हो तो भाई सोच क्या रहे, फटाफट लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप इस वक्त सावधानी से काम करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अपने आप ट्रेड मत करिए, पहले लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, वीडियोस देखिए, नॉलेज एक्वायर किए। बिना नॉलेज एक्वायर के ट्रेड करेंगे तो मारे जाएंगे। नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए स्टूडेंट्स प्लान बनाए हुए हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और इसके अलावा यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो नंबर है 7011-323-077-7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट बरसेंगे। और ये आ गया वही टेलीग्राम चैनल का लिंक जिसकी शुरुआत में बात की थी, इसको जरूर ज्वाइन करिए। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के नंबर 1 बादशाह बने।